हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की 4 क्लास कंप्लीट कर ली है भाई। ठीक है, आज हमारी क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है भाई? 5। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सबको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस एक साथ करेंगे। ये मत समझना कि हमको सर परेशान नहीं करवा रहे। ठीक है, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसके बाद में सबके मिक्स क्वेश्चन हम एक साथ कर लेंगे भाई। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था साथियों भाजकता के नियम। अब एक इसी रिलेटेड हमारा छोटा सा टॉपिक है, जातीय मान और स्थानीय मान। काफी बार एग्जाम में आ जाता है। स्थानीय मान तथा जातीय मान, स्थानीय मान तथा जातीय मान। अब आपने काफी बार पढ़ा होगा कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। ठीक है, इससे हमारे लगभग हर एग्जाम में एक दो प्रश्न आ जाते हैं, काफी बार नंबर सिस्टम से। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा वो देखिए। ठीक है, स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो पैलेस वैल्यू, ठीक है, और जातीय मान की बात करें फेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान दो हैं। ठीक है, अब स्थानीय मान का मतलब क्या है कि कोई संख्या, कोई अंक जिस स्थान पर स्थित है वह उसका क्या कहलाता है? स्थानीय मान। जातीय मान से हमारा यहाँ मतलब रहेगा किसी भी अंक का स्वयं का मान होता है, वही उसका जातीय मान होता है। वो कैसे? देखो, सबसे पहले मैं बात करूं जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? तो किसी भी अंक का स्वयं का मान, किसी भी अंक का स्वयं का मान उसका जातीय मान कहलाता है। ठीक है, उसका जातीय मान कहलाता है। वो कैसे? देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कोई संख्या है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए साथियों। जैसे देखो, मैं आपसे कहूं 2 7 9 5 4, ये संख्या दी हुई है। इसमें हमें बताना है 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान। ठीक है, अब इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान अंक का स्वयं का मान होता है भाई। तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? बताओ। अरे 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कोई नेक्स्ट संख्या एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहीं पे, जी 1 7 9 5 4। इसमें मैं आपसे कहूं साथियों, 5 का 5 का जातीय मान। तो जातीय मान मैंने बता दिया, किसी अंक का स्वयं का मान होता है, वह उसका क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप जातीय मान बता दो भाई। सर 5 का जातीय मान क्या रहेगा? 5। ठीक है, तो जातीय मान निकालने में मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जातीय मान स्वयं अंक का मान होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसी पर। अब है हमारा स्थानीय मान। जातीय मान के बाद हम पढ़ रहे हैं कौन सा मान साथियों? स्थानीय मान। अच्छे से आप लिख लेना एक साथ, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप सबको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्या इसकी वैल्यू है। ठीक है, किस प्रकार सिस्टम से सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, स्थानीय मान की अगर हम बात करें, कोई अंक जिस स्थान पर होता है, कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उसका
वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। अब स्थानीय मान कैसे कहलाता है वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं भाई। ठीक है, देखो, जैसे मैं आपसे कहूं संख्या है हमारे पास 205974। ठीक है, में हमें बताना है 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान। ठीक है, अब 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखो 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर है। यानी कि स्थानीय मान हम किस प्रकार निकालेंगे, देखो किसका निकाल रहे हैं, 5 का, तो 5 लिख दो। इसके बाद कितने अंक बच गए, 3, तो 3 जीरो लगा दी। यही इसका क्या आ जाएगा, स्थानीय मान। यानी कि जो अंक जिस स्थान पर स्थित होता है वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझो। यहां हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे 2 7 5 4 3 9 6। ठीक है, ये संख्या है। यहां पर तो हम लिखेंगे साथियों फेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम यहां लिखेंगे पैलेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान। अब देखो भाई, अब जैसे मैं कहूं 6 का फेस वैल्यू क्या है सर, 6 की फेस वैल्यू 6 है, और 6 का स्थानीय मान भी कितना है, 6। 9 की फेस वैल्यू कितनी है, 9 है। 9 का स्थानीय मान 9, और इधर के एक अंक बच गए, एक, तो एक जीरो लगा दो। 3 का फेस वैल्यू 3 है, और 3 का पैलेस वैल्यू 3 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे इधर वाले अंक। अब मैं आपसे कहूं 4 की फेस वैल्यू 4 है, और 4 का स्थानीय मान है ये। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कितने अंक बच गए साथियों, 3। 5 की फेस वैल्यू 5 है, और 5 का स्थानीय मान 5 के कितने जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो। उसके बाद 7 की फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 7 के कितने जीरो लग जाएंगे, 2 और 3, 5 जीरो। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करें किसकी, 2 की, तो 2 का फेस वैल्यू 2 हो जाएगा, और 2 के बताओ कितनी जीरो लगाएंगे, खुद करिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी अंक का फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू हम इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब बार बार सीधा सा आप ये समझ लीजिए, जिस अंक का जो मान होता है, 5 का 5 होता है, 9 का 9 होता है, 8 का 8 होता है, तो वह उस अंक का क्या कहलाता है, फेस वैल्यू। ठीक है, अरे आप जिस चेहरे से पहचाने जाते हो, आप राम हो श्याम हो, आपके चेहरे से आपकी पहचान होती है। ठीक है, अब आपके पास कितना पैसा है उस हिसाब पर आपकी तुलना की जाती है कि भाई कोई आदमी है ज्यादा अमीर है, किसी स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना सूचकांक में, भाई मुकेश अंबानी इतने पायदान पर है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो संख्या जिस स्थान पर होगी वह उसका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान। ये सारी चीज अच्छे से नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए, तो फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इससे अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं साथियों, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, इससे पहले हमने पढ़ा था साथियों इकाई का अंक ज्ञात करना। उसमें आप सभी ने, मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने पढ़ा था इकाई का अंक ज्ञात करना, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 5 और 2 मिलकर ही इकाई के अंक में जीरो बनाते हैं। 5 और 2 के अलावा आप इनको किसी से भी गुणा करो, जीरो हमें नहीं मिलेगा। कैसे, देखो यहां आप लिख ले नंबर ऑफ जीरोस।
ठीक है, देखो वही बात है, 5 केवल और केवल 2 से गुणा होकर ही इकाई के अंक में क्या देता है, 0। ठीक है, देखो अब जैसे मैं 25 गुणा 4 करूंगा, ठीक है, इसको समझना अच्छे से आप लोग। अब 25 में बताओ 5 कितनी बार रिपीट हुआ, आप कहोगे सर 2 बार रिपीट हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई। 4 में 2 कितनी बार रिपीट हो गया, यहां आप कहोगे सर इसमें भी रिपीट हो गया, 2 गुणा 2 बार। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यानी कि 5 कितनी बार आया है, 2 बार, और 2 भी कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, दोनों संख्याएं हमारे पास कितनी बार आ चुकी हैं, 2 बार। तो परिणाम के अंत में हमारे पास शून्य कितने बनेंगे साथियों, 2। ठीक है, कि 5 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है। ठीक है, ये मैं और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करूंगा। आप इसको गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, 100। और परिणाम के अंत में शून्य भी कितने आ रहे हैं आपके, 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। चला, आप सभी हाल खेड़ा, आप सभी। ठीक है, तो यानी कि जितनी बार 2 5 से गुणा होगा या 5 2 से गुणा होगा, 0 बनेगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी में आप लोगों के लिए लिख दूंगा भाई। देखो, इसी में ऐड कर देते हैं अभी तो हम। जैसे मैं आपसे कहूं भाई, हमने गुणा किया 25 गुणा 26 गुणा 27 गुणा 28। ठीक है, ये मैंने किसी संख्या को गुणा कर दिया, और मैं अब आपसे पूछता हूं कि इस के परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे, यानी कि इन सबको अगर हम गुणा करते हैं तो परिणाम के अंत में बताओ कितने शून्य हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इनको गुणा करना है। अब देखो हमें पता है इसमें कितनी बार 5 है, 5 गुणा 5 करो, 2 है। इसमें देखो 13 दूनी 26। ठीक है, यहां देखो 27 को आप करोगे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जब हम नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। केवल हमें 2 और किसका पता करना है, 5 का। यहां पर आप देखिए, इसको लिख सकते हो क्या आप, 2 दूनी 4 सत्ते 28। ठीक है भाई, अब इस संख्या में देखो 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 का स्क्वायर। 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, यानी कि हमारे पास 2 कितनी बार है सर, 2 3 बार है। अब 5 यहाँ 2 बार है और 2 यहाँ 3 बार है। तो अब मेरे को बताओ परिणाम के अंत में कितने शून्य बनेंगे। भाई 5 कितनी बार आ रहा है हमारा, देखो यहाँ मैं दोबारा से आप लोगों के लिए लिख देता हूं एक बार। 5 हमारा 2 बार आया है और 2 हमारा 3 बार आया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ 5 को 2 गुणा करने के लिए तो कितनी बार है, 3 बार, लेकिन 5 कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब आप समझिए कि 5 को गुणा करने के लिए केवल कितनी बार ही 2 लेंगे हम, 2 बार। तो जिसकी घात कम होती है, जैसे 5 की घात कितनी है, 2, या फिर 2 की घात 2 होती, यानी कि 5 और 2 में से जिसकी घात कम होगी, परिणाम के अंत में उतने ही शून्य बनेंगे। तो इस संख्या को आप गुणा करना, परिणाम के अंत में कितने शून्य आ जाएंगे हमारे पास, 2 शून्य। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम परिणाम के अंत में शून्य को की संख्या ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, देखो चलो एक दो एग्जाम्पल और हम लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी थ्योरी आप लोगों के लिए लिख दूंगा भाई। ठीक है, जो नोट्स बना रहे प्रॉपर उनके लिए। देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ गुणा करो आप, 36 37 39 40 45 और आप ले लो 55। इन संख्याओं को हमें गुणा करना है और बताना है कि परिणाम के अंत में कितने शून्य बनेंगे भाई। एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है।
36 में 2 कितनी बार आया है? 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36, ठीक है। 2 कितनी बार है इसमें? 2 बार। 37 में कोई 2 नहीं आएगा, ना 5 आएगा। 38 में देखो 19 दूनी कितना होता है? 38, 2 आ रहा है। 39 में ना तो 5 आता है ना 2 आता है, ठीक है। 40 में देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, ठीक है। 45 में देखो 3 तिये 9 पंजे 45। 55 में आप लिख दो 11 गुणा 5। अब हमें परिणाम के अंत में शून्य बनाने के लिए केवल 2 चाहिए और केवल 5 चाहिए, तो हमें 5 और 2 की संख्या काउंट करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 हमारा कितनी बार आया है? आप कहोगे सर 6 बार। 5 देखो 1 2 3, तो बताओ 5 हमारा कितनी बार आ गया? 3 बार। 2 कितनी बार? 6 बार। 5 कितनी बार? 3 बार। तो अब इसमें से आपको किसकी पावर, किसकी घात कम दिखाई दे रही है? हमें आप कहोगे सर 5 की पावर 3 है। तो बताओ परिणाम के अंत में शून्य भी कितने बन जाएंगे? 3 शून्य हमारे आ जाएंगे। जिसकी घात कम होगी 2 और 5 में से, उतने ही हमारे परिणाम के अंत में क्या बनेंगे? शून्य बन जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए अब देखो, अब गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं भाई। जैसे मैं आपसे कहूं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा, उसके बाद ले लो आप कितना? 9 ले लो, ठीक है। उसके बाद 11, उसके बाद आप ले लो 13, उसके बाद क्या आप क्या ले लो? 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19। ये संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। इस सब संख्या को हमें गुणा करना है और बताना है परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे। चलिए साथियों ये प्रश्न आप खुद करिए कि आपको कितना अब तक समझ आया है, ठीक है। ये प्रश्न आपको खुद को करना है भाई, करिए एक बार कि कितने शून्य आपके परिणाम के अंत में बन रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे, हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा इससे भाई। देखो तो हमें परिणाम के अंत में शून्य बनाने के लिए कंडीशन है हमारे पास 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। 1 5 यहाँ मिल जाएगा हमें, और 3 गुणा 5, 1 5 यहाँ मिल गया। अब मेरे को इसमें आप 2 बताओ, 2 कहीं मिल रहा है क्या? आप कहोगे सर हमें 2 इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो जब हमें 2 मिल ही नहीं रहा तो बताओ 5 गुणा किससे होगा कि 0 बन जाए? किसी से नहीं। तो इसमें 0 की संख्या कितनी आएगी भाई? 0 ही रहेगी। परिणाम के अंत में कोई शून्य हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग सारे एग्जाम्पल उतार ले, ठीक है। चलिए देखो, अब ये तो है कि हम कुछ अगर छोटे एग्जाम्पल हमको दिए जाए तो हम उनमें निकाल सकते। अब जैसे मैं आपसे कहूं भाई 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और गुणा हमारा जा रहा है प्यारे साथियों 200 तक। अब हमें इसके बताना है कि परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। परिणाम के अंत में शून्य। अब बताओ भाई, अब इस परिणाम के अंत में हम शून्य कैसे बता दे भाई? बताओ आप कितनी संख्याओं में 2 और 5 ढूंढते फिरोगे?
बताओ इसमें ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 गुणा कर रहे हो लगातार 200 तक, 198 199 200, लास्ट गुणा कब तक करना जाना है? 200 तक। तो बताओ इसमें गुणा करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। हर संख्या में चेक करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो हम इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे, देखो, लिखो भाई। ऐसे प्रश्नों में अंतिम संख्या में 5 या 2 का भाग देंगे। ऐसे में 5 या 2 का भाग देंगे। ज्यादातर 99% भाग हम 5 का ही देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 से 100 तक संख्याओं को आप गुणा करना, 2 कम ज्यादा बार आता है और 5 कम बार आएगा। ठीक है, देखो, 2 या 5 का भाग देंगे। ठीक है, फिर जो भागफल आता है, फिर जो भागफल आता है उसे जोड़ दिया जाता है, उसे जोड़ दिया जाता है। अगर यदि अगर यदि कुछ शेष बचता है, अगर यदि कुछ शेष बचता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम इसका। सीधा सा मतलब ये है, आप यहाँ एक इसमें हेडिंग लगा के या नोट लगा के लिख लेना, 5 की संख्या ज्ञात करते हैं। 5 की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, मेनली आप यही समझना। देखो, पहले मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझता हूं कि हम ज्यादातर 5 ही की संख्या ही क्यों ज्ञात करेंगे, 2 की क्यों नहीं करेंगे। देखो, एक एग्जांपल समझना आप भाई सभी। ठीक है, देखो, मैं आपसे कहूं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ देखो दो कितनी बार है? एक बार। इसमें 2 गुणा 2 आ गया, इसमें 2 गुणा 3 आ गया, इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, इसमें 5 गुणा 2। देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 और 8, हमने केवल 1 से और 10 तक की संख्या को ही क्या किया साथियों? गुणा। 2 कितनी बार आ गया? 8 बार। और 5 देखो, 1 बार और 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। अब जितनी बार जो कम आएगा 2 या 5 में से, उतने ही हम शून्य करेंगे परिणाम के अंत में। तो लगातार संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा 5 की संख्या कम होती है और 2 की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए हम 5 की संख्या ज्ञात करते हैं। ये भी आप इसमें पॉइंट बनाकर लिख दो, जिससे आपके कंफ्यूजन ना रहे। लगातार संख्याओं को लगातार संख्याओं को गुणा करने पर गुणा करने पर 2 की संख्या 2 की संख्या 5 की संख्या से, ऐसे मतलब देखो, 2 की संख्या ज्यादा बार आती है, 2 की संख्या ज्यादा बार आती है तथा 5 की संख्या कम बार आती है। ठीक है भाई, इसलिए हम 5 की संख्या ज्ञात करते हैं। इसलिए हम 5 की
संख्या ज्ञात करते हैं। भाई इसमें देखो ये फिक्स चीजें हैं, इसमें मैं आपको कोई शॉर्ट नहीं लिखा सकता, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं बता सकता। सवाल करेंगे तब मैं आपको सारी चीजें शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको इसी प्रकार करना है, ना फॉर्मूला रटना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक सारी चीजें नॉर्मल वे में हम करते चलेंगे, लेकिन ये फिक्स चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ये तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमारे पास प्रश्न था ये वाला, अब देखो, अब हमें क्या करना है, 200 है, इसमें हमें 5 का भाग देना है, कितनी बार गया, 20 बार, ठीक है। चलो सर गया। अब 20 में हमें भाग फिर पुनः देना है, जो भागफल आता है उसमें 5 का कितनी बार गया, 4 बार। अब 4 में 5 का भाग जा रहा है क्या, बताओ, 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो जब तक भाग जाए तब तक भाग देना है, भाग जाना बंद हो जाए आपको भी बंद हो जाना है। अब जो भागफल आता है उसको जोड़कर लिखना है, 20 और 4 कितना हो गया साथियों, 24। तो एक से, और आपने क्या किया साथियों, सॉरी ये भाग गलत दे दिया ना आप लोगों ने, देखो, एक मिनट, इसको इधर नहीं करेंगे, हम इधर करते हैं, फुल स्पेस रहेगा हमारे पास। देखो, हमें क्या करना है, अंतिम संख्या में किसका भाग देना है, 5 का। 5 चौके 20, कितनी बार गया, 40 बार। अब 40 में पुनः भाग देना है किसका, 5 का, 5 अठे 40। अब पुनः 8 में भाग जा रहा है तो 8 में भाग देना है, कितनी बार गया, 5 एकम 5। शेष फल कितना बच गया, 3 भाई, ठीक है। यानी कि भाग हमारा कितनी बार चला गया, एक बार। अब हमें क्या करना है, देखो, भाग देना है अंतिम अंक में। अगर परिणाम जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट होनी चाहिए कहां से, एक से लगातार संख्याएं होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले 200 में भाग दिया 5 का कितनी बार, 40, फिर 40 में 5 का भाग दिया 8 बार, 8 में 5 का भाग दिया एक बार। अब जो शेष फल बचता है उसको हमें छोड़ देना है, शेष फल से कोई मतलब नहीं, यानी कि जब तक भाग जाता है तब तक भाग देना है। अब इन सभी को हमें ऐड कर देना है, 40 और 8 48 और 1 49, तो परिणाम के अंत में टोटल कितने शून्यक बन गए, 49। आपका आंसर भी कितना आ गया, 49। इस प्रकार आप लगातार कोई भी संख्या है अंतिम अंक में आप भाग देकर हम बता सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों से कहता हूं भाई, देखो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और ये संख्या हमारी जा रही है साथियों 100 तक। अब इसमें हमें इस परिणाम के अंत में क्या बताना है, शून्य बताने हैं। देखो, हमें क्या करना है, 100 में 5 का भाग देना है, 5 की संख्या निकालनी, कितनी बार गया, 20 बार। अब पुनः 20 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 4 बार, ठीक है। अब बताओ, 4 में 5 का भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे सर नहीं जा रहा, यहीं पर रुक जाओ। भागफलों को जोड़ देना है, 20 और 4 कितना, 24। तो परिणाम के अंत में शून्यक भी कितने बन जाएंगे, 24 हमारे शून्यक आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। चलो, अब जैसे मैं आपसे कहूं नेक्स्ट एग्जांपल में आप करो, अब तो सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई। जैसे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे 1 2 3 4 और ये जा रहा है साथियों 800 तक। इसमें हमें क्या बताना है, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, क्या बताना है, शून्यकों की संख्या, ठीक है। अब शून्यकों की संख्या किस प्रकार बताएंगे, अरे सर लगातार संख्याएं हैं तो हमें अंतिम संख्या में भाग किसका देना है, 5 का। 160 बार गया, 16 पंजे 80, फिर 160 में हमें 5 का भाग देना है, 5 दूनी सॉरी 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। अब पुनः 32 आ गया, 32 में 5 का भाग जा रहा है, भाग दे दो, 5 छिकी 36, ठीक है, कितनी बार गया, 6 बार। अब देखो, 6 में भी भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप कहोगे सर बिल्कुल 6 में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार, एक बार। अब हमें सभी भागफलों को जोड़ देना है, 160 32 कितना, 192 और 6 198 और 1 199। तो परिणाम के अंत में हमारे कितने शून्यक आ गए साथियों, 199 शून्यक हमारे पास आ गए, ठीक है।
तो आपको इस प्रकार कोई भी संख्या दी जाए, आप नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हो। ठीक है, बताओ बता सकते हैं कि नहीं बता सकते भाई? सब ठीक है। चलो, जैसे मैं आपसे कहूं 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, और ये संख्या जा रही है 550 तक। इसमें हमें क्या बताना है? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या बतानी है भाई। ठीक है, देखो, अब इसमें हम शून्यकों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखो। अंतिम संख्या है 550, 5 का भाग दीजिए भाई। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 110 बार। 110 में पुनः आप 5 का भाग दे दीजिए, कितनी बार गया? 22 बार। 22 में फिर भाग जा रहा है तो भाग दे दो, कितनी बार? 5 चौके 20। अब 4 में 5 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। हमें भाग भी पूरी पूरी बार देना है, कोई शेषफल बचता है तो उस पर भी ध्यान नहीं देना है। इन सब को जोड़ दो, 110 और 22 132, और 4 कितना? 136। तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी बताओ? 136 शून्यक बनेंगे परिणाम के अंत में। जल्दी से ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए भाई। अब देखो, ये तो हम लगातार कर रहे हैं। अगर हमारे पास बीच में से संख्या आ गई तो हम कैसे करेंगे? जैसे देखो, 201 गुणा 202 गुणा 203 गुणा, और ये जा रहा है गुणा हमारा 750 तक। अब बताओ, इस परिणाम के अंत में हमें क्या बताना है साथियों? शून्यक। परिणाम के अंत में क्या बताने हैं? शून्यकों की संख्या। ये वाला प्रश्न करो भाई। सर आपने तो हमें बताया था कि परिणाम के अंत में शून्यक निकालेंगे, तो सीरीज प्रारंभ कहाँ से होनी चाहिए हमारी? 1 से। पर अब ये तो 201 से स्टार्ट हो गई, हमारा तो सिस्टम ही खराब हो गया। हम किस प्रकार करेंगे भाई? यही सोच रहे हो? ऐसा नहीं सोचना है। अरे कुछ नहीं करना, मैं कहूं आपसे 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा 4 गुणा जा रहा है हमारा कहाँ तक साथियों? 750 तक। 1 से और 750 तक संख्याओं को गुणा करो, उनमें से घटा दो आप क्या? 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा 200। अगर मैं 1 से 750 तक संख्या यानी कि 750 तक गुणा करता हूं और उनमें से 1 से 200 तक की संख्या घटा दूं, तो हमारे पास 1 से और कहां तक संख्याएं बच जाएंगी? सॉरी, 201 से 750 तक। चलो देखो, अब 750 में हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है, यानी कि 5 की संख्या निकालनी है। 5 दूनी 10, पचम 25, कितनी बार गया? सॉरी, 5 एकम 150, 5 एकम 5 और पचम 25, 150। अब 150 आया है, इसमें 5 का भाग देना है, कितनी बार? 30 बार। अब पुनः 30 में 5 का भाग देना है, कितनी बार? 6 बार। 6 में भी जा रहा है तो 6 में 5 का भाग देना है, 1 बार। अब सभी भागफलों को जोड़ देना है, 180, 186 और एक कितना? इन सबको हमने ऐड किया, कितना आ गया? 187। यहां हम निकालेंगे 200 में। 5 का भाग दीजिए 40 बार, फिर 40 में आप 5 का भाग दीजिए, कितनी बार? 8 बार। पुनः 8 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार? 1 बार। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे? 49। तो हमें फाइनल जीरो क्या निकालना है? 187 में से 49 हम घटा देंगे। 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा भाई। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा, 3 और 1। यानी कि परिणाम के अंत में कितने शून्यक बनेंगे? परिणाम के अंत में 138 शून्य बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम बताओ निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या में 5 का भाग देना है, 5 की संख्या निकालनी है। ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अगर संख्या हमारी लगातार है तो 5 की संख्या हमारी कैसी रहती है? कम बार रहती है, और 2 की संख्या ज्यादा बार रहती है। तो जो संख्या 5 और 2 में से कम बार रहेगी तो हम उसी की संख्या निकालेंगे भाई। ठीक है,
और जिसकी संख्या ज्यादा बार रहेगी उसको हम छोड़ देंगे कि गुणा 5 और 2 को दोनों को एक साथ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम इसके बाद में। ठीक है, हमने स्थानीय मान और जातीय मान निकालना पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया साथियों, शून्यकों की संख्या। क्या पढ़ा है? शून्यकों की संख्या। चलो कुछ छोटी छोटी चीजें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो कोई भी संख्या है, जैसे देखो आवाज क्लियर आ रही है ना सबको भाई? थोड़ी लाइट का इश्यू गर्मी पड़ रही है ना, ये ध्यान रखना। देखो आप पॉइंट बना के, मैंने कहा था हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें लिखते रहेंगे। नंबर 1 बनाकर लिखो, 2 अंकों की संख्या को, 2 अंकों की संख्या के अंकों को बदल कर, 2 अंकों की संख्या के अंकों को बदलकर मूल संख्या में जोड़ने पर मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम हमेशा 11 से विभाजित होगा। हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित होगा। देखो एग्जाम्पल, देखो हमारे पास 2 अंकों की संख्या है 25। इसके हमने अंक परिवर्तन कर दिया, 25 को अंक परिवर्तन, सॉरी इधर लिख देते हैं हम, अंक बदल कर। अब अगर इसके मैं अंकों को बदल कर लिखता हूं तो इसको क्या लिख देंगे हम? 52। अब देखो 25 अंकों को बदल कर दिया 52, इनको आप जोड़ो 77 और बताओ 77 11 से भाज्य है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपसे कहूं भाई 63 है। अब इसके अंकों को जब हम चेंज करेंगे तो बताओ अंक क्या हो जाएंगे हमारे पास? 36, इनको आप जोड़ दो, 99 भाग किसका जा रहा है? 11 का। ठीक है, संख्या 2 अंकों से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे हमारे पास है 73। अब इसमें देखो हम इसको लिखना चाहेंगे तो कितना लिख देंगे? 37, 7 और 3 10, 7 3 10 और 11, 110। बताओ भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। उसी प्रकार जैसे मैं आपसे कहूं भाई, आप लिख सकते हैं 94, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बदल कर भाई? देखो बदल कर हम इसको लिख देंगे 49। इसको आप ऐड करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 1 14। बताओ 143 में भाग जाता कि नहीं जाता? आप कहोगे सर बिल्कुल जाता है। तो 2 अंकों से बड़ी संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या को मूल संख्या में जोड़ते हैं तो परिणाम हमेशा 11 से विभाजित होगा। इसी में अगली लाइन लिखना भाई, 2 अंकों से बड़ी संख्या, 2 अंकों से बड़ी संख्या तथा अंकों को बदलने पर बनी संख्या का, हम योग की बात कर रहे थे अब करेंगे अंतर, हमेशा 9 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा प्यारे साथियों? 9 से विभाजित होगा। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं हमारे काफी काम आती है। मैं आपसे कहूंगा 39,
इसको आपने क्या कर दिया, अंक परिवर्तन करके क्या कर दिया, 93 कर दिया भाई। अब 93 में से मैं 39 क्या कर देता हूं, माइनस। 13 में से 9 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5। अब 54 में 9 का भाग जाता कि नहीं जाता, आप कहोगे सर बिल्कुल जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास है 73। ठीक है, अब 73 के अंक परिवर्तन करो, कितना लिख दोगे, इसको यहाँ इसको यहाँ, क्या लिख दिया, 37। इसको घटाओ, 13 में से 7 जाएगा, कितना बच गया बताओ, 6 बच गया भाई। और फिर 6 में से 3 गया 36, 36 में 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है भाई। ठीक है, इसी प्रकार मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं भाई 83। इसको यहाँ परिवर्तन कर दो 3, इसको यहाँ परिवर्तन कर दो 8। 83 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 45, और 45 में 9 का भाग जाता है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं आपसे कहूँ 65। ठीक है, अब 65 के आप अंकों को चेंज करो, इधर 6 आ गया और इधर क्या आ गया 5, कितना आ गया 56। इसमें से घटाओ, 15 में से 6 जाएगा 9, और 9 में 9 का भाग जाता ही जाता है। ठीक है भाई, तो दो अंकों से बड़ी संख्या के अगर हम अंकों को बदलकर संख्या में जोड़ देते हैं तो योगफल किससे विभाजित होगा, 11 से। दो अंकों से बड़ी संख्या के अंकों को उलटकर अगर उसी संख्या में से घटाया जाए, माइनस किया जाए, तो अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा, 9 से। दोनों पॉइंट बहुत काम के, सभी आप इनको लिख लो भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट लिखिए भाई, 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या जिसमें दो दो अंकों की पुनरावृत्ति होती है, दो दो अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वह संख्या, वह संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। कई बार कैलकुलेशन करते समय हमारे काम आ जाता है, 101 से विभाजित होगी। देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं, 63, 63 ये संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। 79 और 79 ये संख्या हमारी हमेशा किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। उसके बाद आप इसमें और ऐड कर लें यहीं पे, जैसे इसमें लिख दूं 64, 64 ये संख्या हमारी हमेशा 101 से विभाजित होगी। 4 अंकों की संख्या जिसमें दो दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसी संख्या हमेशा 101 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट लिखिए, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या जिसमें दो दो अंकों की क्या हो, दो दो अंकों की पुनरावृत्ति हो, वह संख्या हमेशा 10101 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो भाई, 34, 34, 34। एग्जाम्पल आप देखिए 19, 19, 19। ठीक है,
तो इस प्रकार कोई संख्या 6 अंकों की बनी है और 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्या हमेशा 10101 से विभाजित होगी भाई, ठीक है। इसी में एक और लिख लो आप भाई, ठीक है। 6 अंकों की संख्या जिसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, वह संख्या हमेशा वह संख्या हमेशा हमेशा नेक्स्ट लिखना आप 3, 7, 11, 37 व 1001 से विभाजित होगी, ठीक है। 3, 7, 11, 37 व 1001 से हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। चलिए, तो 6 अंकों से बनी संख्या जिसमें एक ही अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, ठीक है। 3, 7, 11, 13 और 37 से हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। 3, 7, 11, 13 और 37, इसको अच्छे से लिख लो एक बार। 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कर पे आएंगे, ठीक है। 2-3 दिन का हमको और थ्योरी बचा हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस शीट के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।